फोर्थ क्वेश्चन पूरा डाउट है, समझ आए कि अप्रोच कैसे करना है? ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस कैलकुलेट द रिजल्टिंग कैश फ्लो एंड स्टेट द नेचर। एक एक करके बात करें। वो कह रहे हैं कि आप ट्रांजैक्शन को पढ़े, बताएं कि क्या हो रहा है, इनफ्लो है या आउटफ्लो है, किस नेचर की एक्टिविटी है। बस अभी आपको बेसिक बेसिक डिकोड करना सिखा रहे हैं ट्रांजैक्शन को। एक्वायर्ड मशीनरी, एक एक करके बात करेंगे। ट्रांजैक्शंस इंटर रिलेटेड नहीं है, मतलब 3 सेपरेट केसेस हैं, एक एक करके डील करेंगे। एक्वायर्ड मशीनरी फॉर 2,50,000, मतलब मशीनरी परचेज करी, मतलब मशीनरी परचेज करी, परचेज ऑफ मशीनरी ₹2,50,000, मशीनरी परचेज तो कर ली। 20% पेड बाय चेक एंड द बैलेंस एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड। आपने बॉन्ड साइन कर लिया कि ठीक है यार आपके बाकी पैसे मैं दे दूंगा, बिल एक्सेप्ट कर लिया, बॉन्ड साइन कर लिया, पैसे तो नहीं दिए, अभी तो कोई कैश की मूवमेंट नहीं हो रही ना, 80% क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अभी पैसे दिए कितने हैं मिस्टर लोगानी? पेमेंट मेड is only 20% of 2,50,000, which is 50,000. So the point is पैसा आया या गया इस ट्रांजैक्शन में? गया। खरीद रहे हैं हम, एसेट खरीद रहे हैं, तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन, हम मशीनरी बेच नहीं रहे, परचेज कर रहे हैं। सो देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ ₹50,000। इनफ्लो और आउटफ्लो में क्लियर है अभी बात? अब नेचर ऑफ एक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि एसेट खरीदना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? एसेट खरीदना, बस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आउटफ्लो है 50,000 का, विल बी शोन अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 1 मार्कर में क्वेश्चन आने के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, बट मैं कह रहा हूँ यही तो यूज होगा अभी पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। बट क्लियर है क्या हुआ? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो क्लियर। अब ऐसे ही हम बी और सी कर देंगे। पेड 250,000 टू एक्वायर शेयर्स इन इनफॉर्मा टेक लिमिटेड। हम अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हैं या दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हैं? हम किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट है। और शेयर्स खरीदे और आपको उस पर डिविडेंड भी मिल गया 50,000 आफ्टर एक्विजिशन, कि भैया आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, थोड़े टाइम बाद आपकी रिटर्न आई। ठीक है, करके बात करते हैं। पेड मतलब पेमेंट हो चुकी है कितनी? 250 फॉर एक्वायरिंग शेयर्स, अपने शेयर्स खरीदे। इनफ्लो आउटफ्लो, आउटफ्लो कितना? पूरे पैसे दिए 250, कौन से हेड में आ जाएगा? एसेट खरीदा, इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है जी। अब डिविडेंड रिसीव्ड ऑन द अबव शेयर्स, इनफ्लो आउटफ्लो नो फ्लो? इनफ्लो। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इनफ्लो ऑफ 50,000, इन्वेस्टिंग। तो नेट रिजल्ट क्या रहा? नेट रिजल्ट पैसे गए कितने? 250, पैसे आए कितने? 50,000। तो नेट रिजल्ट क्या रहा? 2 लाख का आउटफ्लो। समझ आई बात? तो नेट रिजल्ट 2 लाख ऐसे आया, वो उसको नेट ऑफ करके दोनों ट्रांजैक्शन, नेट रिजल्ट क्या रहा? क्लियर? बट आपको पूरी वर्किंग दिखानी पड़ेगी अगर ऐसे 1 मार्कर ही है ये, बट अगर आया तो आपको बताना पड़ेगा कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, नेट अमाउंट कैसे आया। अब प्लीज समझ आ गया कैसे करना है? मैं वर्बली डिस्कस कर रहा हूँ। सोल्ड मशीनरी ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख की थी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 160 थी, तो आज की डेट में उसकी बुक वैल्यू 40,000 थी। इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। बेची कितने की, पैसे तो उतने आएंगे। बुक वैल्यू विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, उसका इनफ्लो आउटफ्लो से कोई लेना देना नहीं है। इनफ्लो कितना होगा? जितने की आपने मशीन बेची, तो इनफ्लो 60,000 रुपए का हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनफ्लो आउटफ्लो के लिए नहीं। इनफ्लो आउटफ्लो में उसका कोई रोल ही नहीं है। इनफ्लो आउटफ्लो तो पैसा देख रहा है, पैसे की मूवमेंट देख रहा है। आगे जाके यूज होगा कि इसमें प्रॉफिट की क्या ट्रीटमेंट होगी, डेप्रिसिएशन की क्या ट्रीटमेंट होगी, इस क्वेश्चन में नहीं। इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि
क्या फ्लो हो रहा है, तो सिर्फ 60,000 का इनफ्लो हो रहा है। कोई डाउट? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।